आज हम लोग गणित में जोड़ घटाव गुना भागा को देखेंगे। तो चलिए जोड़ घटाव गुना भाग को देखेंगे। इसका सिंबल इस प्रकार से है, जोड़ का, घटाव का, गुना का और भाग का चिन्ह इस तरह से। नॉर्मली जो जोड़ घटाव हम लोग करते हैं, आज उसके विषय में जानेंगे। और फिर बटे का जोड़ घटाव और दशमलव का जोड़ घटाव हम आगे सीखेंगे। लेकिन आज हम लोग मैथ में जोड़ घटाव गुना और भागा देखेंगे। नॉर्मली जो हम लोग जोड़ते हैं नॉर्मल। तो चलिए लेकिन जोड़ घटाव जानने से पहले थोड़ा सा कुछ संख्याएं से परिचित हो लेते हैं, उन संख्याओं को पहचान लेते हैं कि कौन संख्याएं को क्या कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आगे अनंत तक इन सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, या तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। फिर जीरो, इसमें इस गिनती की संख्या में हम जीरो को ले लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ते हुए अनंत तक पूर्ण संख्या कहते हैं। हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। आगे 2 4 6 8 10 12 इस तरह आगे बढ़ते हुए संख्या को अनंत तक सम संख्या कहते हैं। सम संख्या, इवन नंबर। आगे 1 3 5 7 9 11 इस तरह बढ़ते हुए अनंत तक की संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या। एक से 100 तक 50 विषम संख्या होते हैं। यानी पूरी गणित में आधी सम संख्या और आधी विषम संख्या होती है। तो आगे अब हम जानेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या 4 से शुरू होता है। 4 6 8 9 10 इस तरह से बढ़ते हुए ये भाज्य संख्या कहलाते हैं। भाज्य संख्या कहलाते हैं। 2 3 5
7 और 11, ये सभी संख्याएं अभाज्य कहलाती हैं। यो भाज्य, अभाज्य, अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। क्योंकि अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। आगे गुणज की संख्या 7, 14, 21, 28, 35, इस तरह से पहाड़े की संख्या को गुणज संख्या कहते हैं। गुणज संख्या, पहाड़े की संख्या को गुणज संख्या कहते हैं। अब समानांतर संख्या 11, 21, 31, 41, 51, इस तरह बढ़ते हुए संख्या को समांतर श्रेणी संख्या कहते हैं। समांतर श्रेणी संख्या। यहाँ पर समान अंतर है, तो इस तरह के संख्या को समान श्रेणी संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर जानने योग्य और बात है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह पूरी गिनती में अनंत तक ऐसे संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसमें 0 को हम ले लेते हैं, तो 0 से को लेकर के 1, 2, 3, 4 अनंत तक सभी पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से आगे बढ़ते हुए अनंत तक इन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 अनंत तक इन सभी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। 4, 6, 8, 9, 10 इस तरह से आगे बढ़ते हुए इन सभी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं जिन संख्या में 2 से अधिक भाजक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो गणित में सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, या तो हम उसे समभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। गणित में सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4, समभाज्य संख्या 4 होते हैं। और विषम भाज्य संख्या जो है, सो विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। समभाज्य संख्या सबसे छोटी 4 और विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी 9। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सम अभाज्य संख्या भी इसे कहते हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 और विषम छोटी अभाज्य संख्या 9। इन सभी संख्याओं को हम लोगों को याद रखना चाहिए, क्योंकि इन सभी संख्याओं से प्रश्न बनते हैं। तो मैंने अभी 2 को बोला, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्या का 2 से अधिक भाजक होते हैं और अभाज्य संख्या का केवल और केवल 2 भाजक होते हैं।
अभाज्य संख्या का केवल और केवल दो भाजक होते हैं, एक स्वयं वह संख्या और एक तो ये सम के विषय में हम समझ गए, विषम के भी बारे में समझ गए, पूर्ण संख्या के बारे में हम समझ गए, प्राकृत संख्या के बारे में भी हम लोग समझ गए, और ये भाज्य संख्या के भी बारे में हम समझ गए, अभाज्य संख्या के बारे में हम समझ गए, और ये गुणज संख्या पहाड़े की संख्या, और ये समानांतर संख्या। समानांतर संख्या कहने का मतलब है कि सभी संख्याएं जो हैं उनके बीच का अंतर जो है सो समान है, इसलिए समानांतर संख्या को भी हम लोग समझ गए। तो चलिए आगे हम प्रश्न जोड़ घटाव गुना भागा को देखते हैं और कैसे बनता है और कैसे प्रश्न पूछते हैं। इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो एक बार इसको देख लेते हैं, और यहाँ एक बार हम लोग ये भी देखते हैं कि भाज्य 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक कितनी संख्याएं भाज्य हैं और कितनी संख्याएं अभाज्य हैं। तो चलिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आगे देख लेते हैं 23, 29, 31, 37, 41, 43, 41, 43, 47, 53, 57, 59, 61, 61, 67, 71, 71 और 79, 69, 71, 79, आगे 81, 83 और 97। 2 से लेकर के 10 तक 4, 11 से लेकर के 20 तक 4, और 20 से लेकर के 30 तक 2, 31 से लेकर के 40 तक 2, और 40 से लेकर के 50 तक, 41 से लेकर के 50 तक 3, और 50 से लेकर के 60 तक 2, और 61 से लेकर और 80 से लेकर के 90 तक 2, और 90 से लेकर के 100 तक 1। तो इस तरह से 50 तक यहाँ ये देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 50 तक जो है सो 15, और इधर 50 से लेकर के 100 तक 10, तो ये टोटल हो गया 25। टोटल हो गया 25। ये सभी संख्याएं जो हैं सो अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए आगे जोड़ घटाव गुना भागा को देखते हैं। इन सभी संख्याओं से हम लोग परिचित हो गए, पहचान गए। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, गुणज संख्या,
समानांतर संख्या, इन सभी संख्याओं को हम लोगों ने जाना। अब आगे जोड़ की संख्या को देखते हैं। आइए बैठिए इधर। जोड़ की संख्या को हम लोग देखते हैं। नॉर्मल सा कुछ जोड़ है, अभी नॉर्मल सा कुछ जोड़ को हम देते हैं, इसके बाद जोड़ को आगे हम देखेंगे। देखिए, कोई भी जोड़ 6, 9, 2, 3, 5 प्लस 2, 3, 4 प्लस 7, 3, 2, 0, इन संख्याओं को जोड़ते हैं। इन संख्याओं को जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे? सबसे देखेंगे बड़ी संख्या इसमें से कौन है। इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या है, तो इसको लिखते हैं। तो देखिए ये 6, 9, 2, 3, 5, और इसमें से यह जो संख्या 3 डिजिट का है उसको लिखते हैं। तो ये 4 जो है, इकाई अंक 4 है, इकाई के सामने रखेंगे, 3 दहाई के और 2 सैकड़ा के स्थान पर। फिर इन संख्याओं को इकाई के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर 2, सैकड़ा के स्थान पर 3 और हजार के स्थान पर 7। तो यहाँ पर 7 आगे हम बढ़ा देते हैं, नहीं कुछ है तो 0 को बढ़ा देते हैं और सबको ऐड कर देते हैं। तो 5 और 4 9, 3 3 6 2 8, 2 2 4 और 3 7, 9 और 7 16 के 6 बाकी 1, 6 और 1 7, इस तरह से इस तरह ऐड करते हैं। चलिए एक हम दूसरा जोड़ को देखते हैं। ये नॉर्मल सा जोड़ था, ये नॉर्मल सा जोड़ था। अब हम एक जोड़ को देते हैं, दशमलव वाला जोड़। तो दशमलव वाला जोड़ आप जोड़ के देखेंगे। देखिए 99.276 प्लस 99.276 प्लस 99.927, ये इसको कैसे जोड़ेंगे? देखिए यहाँ पर जो है पॉइंट वाला जोड़, इसको जोड़ना है। इसको कैसे जोड़ेंगे? पॉइंट को हम एक सीध में रखेंगे। पॉइंट को देखिए, एक यहाँ है और एक यहाँ है और एक यहाँ है, इन तीनों को हम जोड़ेंगे। पॉइंट को एक सीध में हम रख दिए, पॉइंट को हम एक सीध में रख दिए। अब पॉइंट के ये दशमलव के बाएं साइड 99 है, तो यहाँ 99 रख दिए। और ये दाहिना साइड 99 के दाहिना साइड 3 डिजिट है, सो है 2 7 6। अब इसको उतारते हैं। पॉइंट के बाएं साइड 3 डिजिट है, 992 992, और ये पॉइंट के दाहिना साइड 2 डिजिट 7 और 6 7 और 6, ये भी हो गया। अब इसको पॉइंट के बाएं साइड 1 डिजिट 9 बाएं साइड, और पॉइंट के दशमलव के दाहिने साइड 4 डिजिट है, 9276 9276। अब इसको हम जोड़ देंगे। जहाँ खाली है वहाँ पर आप भर सकते हैं। चलिए यहाँ पर भर सकते हैं, शून्य को देखिए भर दीजिए, भरिए। हाँ, अब इसको हम ऐड कर देंगे। अब ऐड कर देंगे, देखिए 6 7 6 13 3 बाकी 1, 7 6 13 और 2 15 और 1 16 के 6 बाकी हाथ में 1, 2 और 7 9 और 9 18 और 1 19, 19 के 9 बाकी में 1। पॉइंट के सीधे में हम पॉइंट देंगे, 1 रह गया है बाकी,
इसमें हम दे देते हैं, हो गया 10, 10 और 2 12, 12 और 9, 12 9 21, 21 के 1 बाकी 2, तो 9 और 9 18 और 2 20, 20 के 0 बाकी 2, इसमें हम 2 दे देते हैं तो 9 2 11। इस तरह से दशमलव वाला जोड़ को हम लोग जोड़ते हैं। इस तरह से दशमलव वाला जोड़ को हम लोग जोड़ते हैं। चलिए अब घटाव को देखते हैं। घटाव को देखते हैं। घटाव 9 9 9 9 9 माइनस 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 माइनस 2 माइनस 1। इसको कैसे घटाएंगे? यहाँ पर है 99,999 में घटाना है 9,999, फिर घटाना है 999 और फिर घटाना है 99 और फिर घटाना है 9। तो कैसे घटाएंगे? एक बार हम इसको माइनस वाले को जोड़ लेते हैं। एक बार हम माइनस वाले को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लीजिए 9,999, फिर जोड़ते हैं 999 और फिर जोड़ते हैं 99 और फिर जोड़ते हैं 9। एक बार माइनस के सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। अब 9 चौक 36, 36 के 6 बाकी हाथ में 3, 9 तिया 27 और 3 30, 30 के 0 बाकी हाथ में 3, 9 दूनी 18 और 3 21 के 1 बाकी हाथ में 2, 9 2 11। ये संख्या माइनस का ये संख्या आया है। इन सभी माइनस के संख्याओं को जोड़े तो उसका जोड़ जो आया है सो आया है 11,106। अब ये 11,106 को हम इस प्लस वाले संख्या में से माइनस कर लेते हैं। तो 99,999 में हम 11,106 को माइनस कर लेते हैं। तो 9 में 6 गया 3 और 9 में 1 8, 9 में 1 8, 9 में 1 8। देखिए इस तरह से हम घटाते हैं। नहीं हम 99,999 में हम 9,999 घटाएंगे, फिर जो आएगा उसमें से 9,900 की लंबा हो जाएगा। इसलिए हम एक बार क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे और प्लस वाले संख्या में से इसको माइनस के जोड़ वाली संख्या को हम घटा लेंगे। ओके, आगे चलते हैं। एक घटाव और देखते हैं। 70,000 घटाव 7,000 घटाव 700 घटाव 70 घटाव 7। ठीक उसी प्रकार से ये 70,000 में घटाना है 7,000, फिर घटाना है 700, फिर घटाना है 70 और फिर घटाना है 7। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि माइनस वाले सभी संख्याओं को एक बार जोड़ लेते हैं। तो 7,000 700 70 और 7 इसको जोड़ते हैं तो हो जाता है 7 7 7 7 यानी 7,777। अब ये 7,777 माइनस वाला है, इसको हम घटा लेंगे 70,000 में। तो 70,000 में हम घटा लेते हैं 7,777। तो 10 में 7 गया 3, 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 2 और यहाँ 6। तो इसका राइट आंसर जो होगा सो हो जाएगा 62,223। अब हम जोड़ को देख लिए, घटाव को देख लिए, अब गुणा को देखते हैं। गुणा को देखते हैं। शून्य वाला गुणा को पहले देख लेते हैं। शून्य वाला गुणा 120
गुणे कैसे गुना करेंगे? हम केवल संख्या को गुना करेंगे। क्या करेंगे? केवल संख्या को गुना करेंगे। इस 12 को हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 12 पचे 60। और इस 60 को हम 3 से गुना करेंगे, यानी 6 को 3 से गुना करेंगे तो 6 तिया 18। अब हम ये 18 को 4 से गुना करेंगे तो 18 चौक 72। कितना आएगा? 18 चौक 72। अब इस 72 में हम क्या करेंगे कि सभी शून्य को ऐड कर देंगे। कोई भी दो डिजिट से हम गुना करेंगे झटपट। कैसे? देखिए, कोई भी दो डिजिट ले लेते हैं। 63 को हम 74 से गुना करते हैं, 85 को हम 26 से करते हैं, ये देखिए सबसे पहले हम बाएं साइड से गुना करते हैं। 6 सतह 42, 42 पर 2 शून्य देंगे और क्रॉस का गुना करेंगे और 1 शून्य देंगे। 6 चौक 24, 1 शून्य देंगे। 7 या 21, 1 शून्य देंगे और फिर इधर से गुना कर देंगे। 4 तिया 12 और इसको ऐड कर देंगे। 2 6 6 4 गुना हो गया। इसको इधर से गुना करते हैं और 2 शून्य देते हैं। क्रॉस का गुना करेंगे, 1 शून्य देंगे और इधर से गुना करेंगे, लिख देंगे। 8 दूनी 16, 2 शून्य देंगे। क्रॉस का गुना करेंगे, 8 छक 48, 1 शून्य देंगे। क्रॉस का गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 1 शून्य देंगे और इधर से गुना करके लिख देंगे। 6 पचे 30, ये 0, 8 तीन 11, 6 4 10 11 12 बाकी 1। ये देखिए ये हो गया। गुना करने से ज़्यादा आसान होता है जोड़ना, घटाने से भी ज़्यादा आसान होता है जोड़ना। तो तुरंत कोई भी दो डिजिट को हम 97 को हम 98 से करेंगे। कोई भी दो डिजिट 78 को गुना 59 से करेंगे तुरंत। बाएं साइड से गुना करेंगे। 9 9 81 पर 2 शून्य, क्रॉस का गुना 1 शून्य, 8 9 72, 1 शून्य और 9 7 63, 1 शून्य और इधर से गुना कर देंगे 8 7 56, बस 6। और ये हो गया 5 3 8 2 10, 1 7 6 13 14 15, 1 9 95 9506। तुरंत हो जाता है गुना, तुरंत कर सकते हैं। बाएं साइड गुना कीजिए 2 शून्य, बाएं से कीजिए गुना 2 शून्य, क्रॉस का गुना 1 शून्य, क्रॉस का गुना 1 शून्य, इधर से कीजिए गुना और लिख दीजिए। 7 5 35, 2 शून्य, क्रॉस का गुना 9 7 63, 1 शून्य, 8 5 40, 1 शून्य और 8 9 72। इसको तुरंत ऐड कीजिए। 2 7 3 10, 6 6 12 और 4 16, 1 4 46 02।
अब हम देख लेते हैं कि ऊपर का डिजिट यदि 3 रहे, ऊपर का डिजिट 3 रहे और नीचे में 2 रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आसानी से हो जाता है। देखिए कोई भी 3 डिजिट ऊपर में लिखते हैं, ये लिख लेते हैं 4 डिजिट लिख दिए। चलिए 2 डिजिट लिखते हैं अभी, फिर 4 हम बाद में लिखेंगे। कोई भी बड़ा नंबर 200 को गुना करेंगे 60 से, 200 को 60 से गुना करेंगे तो 6 इसको गुना करेंगे 6 दूनी 12, 12 पर हम देंगे 1 2 3 शून्य। इससे हम गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 शून्य, यहाँ पर भी 1 शून्य, यहाँ पर 1 शून्य, 3 शून्य, 3 शून्य दिए। और फिर 200 को गुना करेंगे 8 से तो 8 दूनी 1600 हो जाएगा, ये भी 1600, 8 दूनी 16, और ये इसके बदले में शून्य दिए 2। अब बस कहानी खत्म। अब ठीक जब जो हम लोग 2 डिजिट का करते थे, 2 डिजिट को 2 डिजिट से करते थे, फिर उसी तरह से हम कर देंगे। इसका काम खत्म हो गया। अब इससे कर लेते हैं 6 चौक 24 पर 2 शून्य, क्रॉस का गुना 1 शून्य, 8 चौक 32 1 शून्य, क्रॉस का गुना 7 छक 42 1 शून्य, और इधर से गुना 8 सतह 56। बस इसको ऐड कीजिए, 6 2 तो 4 5 9, 6 4 10 3 13 और 4 17, 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, बकिया और 1, ये हो गया। एक और देख लेते हैं। चार डिजिट का देखते हैं। ऊपर में 4 डिजिट और नीचे में कोई 2 डिजिट। इसको हम गुना करते हैं। 12 को हम 7 से गुना करेंगे, 3 शून्य देंगे, इसके बदले में 12 7 84, 3 शून्य देंगे। और 1200 को हम 1200 को एक इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 1200 यानी 1200 है, उसको हम 6 से गुना करेंगे तो 12 छक 72 पर 2 शून्य देंगे। 12 छक 72 पर 2 शून्य, 12 छक 72, इसके बदले में 2 शून्य दिए। अब कुछ नहीं, बस उसी प्रकार से इसको गुना की करेंगे, 2 शून्य देंगे, क्रॉस गुना करेंगे 1 शून्य देंगे, इधर से गुना करेंगे, नीचे में लिख करके ऐड कर देंगे। चलिए 7 चौक 28 पर 2 शून्य, क्रॉस का गुना 1 शून्य, 6 चौक 24 पर 1 शून्य, ये 7 छक 42 पर 1 शून्य, और 6 छक 36। चलिए अब इसको ऐड कर देते हैं। 6 4 2 6 और 3 9, 4 2 6 और 3 9, ठीक है। 2 8 10, 2 12 और 4 16, 1 तो 5 और 7 12 और 2 14, 1 8 और 1 9। झटपट ये गुना हो जाता है, आप कर सकते हैं इस तरह से। शून्य का गुना करना बहुत आसान होता है। 2 डिजिट का स्क्वायर, जैसे कोई भी 2 डिजिट, तो देख लीजिए, देखा जाए कोई भी 2 डिजिट 76 गुने 76, 37 गुने 37। किसी भी 2 डिजिट को का XY हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? ये 76 को हम लिखेंगे 76, बीच में इस तरह से डिवाइड कर देंगे, और 6 का
स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अब इसको इससे हम गुना कर देंगे 6 को 7 से और उसका डबल कर देंगे 6 7 42 और 42 का डबल हो जाएगा 42 का डबल 84। अब इसको जोड़ देंगे 6 7 7 5 हो गया। 37 को 37 से गुना करेंगे तो 37 लिखिए, बीच में थोड़ा सा इस तरह से दीजिए चिन्ह को। इसका स्क्वायर होता है 49 और इसका होता है 9। इसको इससे गुना कीजिए, 7 को 3 से गुना कीजिए 21 और उसका डबल कर दीजिए 42। 42 कैसे लिखेंगे, एक अंक तो लिखते नहीं नीचे, 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 लिख दीजिए, बस गुना हो गया। कोई भी 2 डिजिट कोई 59 इसको गुना करेंगे। चलिए 59 को ऐसे 9 का स्क्वायर 81, 5 का 25, 9 को 5 से गुना करेंगे 45 और 45 दूनी होता है 90, इसको ऐड कर लेंगे। 34 81 3481 तुरंत। चलिए ये देख लीजिए, इसको क्या आएगा। इस तरह से 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का होता है 36, इसको इससे गुना करेंगे 8 6 48, 48 को डबल कर देंगे, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, 96, 6 6 12, 1 9 6 15 16, 9 6 15 16 1, ये देखिए 4624। ये स्क्वायर निकालने का था। भाग को देखेंगे, भागा भाग को देखेंगे 23 23 23 23 भाग 23। इसको हम भागा देंगे तो भागफल कितना आएगा, चलिए देकर देखते हैं। 23 से भागा देकर देखते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तेईस को भागा देंगे 1 23, 2 23, 3 23, 4 23, एक बार लगाएंगे 23 लिखेंगे, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा तो 2 उतारेंगे, भागा नहीं गया, टूट गया तो एक यहाँ पर सुना देंगे और ये 3 उतारेंगे, एक बार जाएगा। कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर 2 उतारेंगे, भागा टूट गया, एक सुन्ना देंगे और फिर ये 3 उतारेंगे, एक बार जाएगा, घटाएंगे कुछ नहीं बचा। 2 को उतारेंगे, भागा नहीं गया, टूट गया, शून्य को देंगे, 3 उतारेंगे, 23 1 का 23, घटाएंगे
कुछ नहीं बचा। तो इसका जो भागफल आया सो आया 10,10,101। यानी यहाँ पर 1 2 3 4 23 है तो 0 1 कम आएगा, 3 आएगा। 4 23 है तो 0 3 में आएगा। 5 यहाँ पर 5 23 रहता तो 0 4 आता। 8 23 रहता तो 0 जो है शून्य की संख्या 7 रहता। आगे एक भागा को और देखते हैं। वन टू थ्री 1 2 3 1 2 3, इसको भागा देना है 1 2 3 से। तो चलिए देखकर देखते हैं। 1 2 3 से भागा देते हैं 3 टाइम। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। एक बार देंगे सबसे पहले तो 1 2 3 घटा है कुछ नहीं, उतारेंगे 1, भागा तो गया नहीं, टूट गया, देंगे 1 0, उतारेंगे 2, फिर भी भागा नहीं गया तो देंगे 0, उतारेंगे 3, एक बार अब जाएगा। कुछ नहीं बचा। आगे बढ़ाते हैं, फिर 1 को उतारते हैं, भागा गया नहीं तो 0, 2 को उतारते हैं, भागा नहीं गया तो 0, 3 को उतारते हैं, अब भागा जाएगा एक बार। 1 2 3 कट गया। तो यहाँ पर बोले थे 1 2 3 टाइम आया है 1 2 3, तो 0 2 टाइम आएगा। चलिए आगे हम LCM HCF बटे की जोड़ घटाव गुना भाग और को देखेंगे।